हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल या टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, लेकिन मीडियम साइज की फिंगर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का थिक होना काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो बेस फैलेंजेस हैं काफ़ी थिक हैं, जिस वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। और फिंगर्स के बीच में ज़्यादा गैप्स नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन एरियाज में फिंगर्स आपस में सटी हुई हैं। सिर्फ इनकी मरकरी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में एक फेयर गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस तरह का गैप होने से नेटिव थोड़ा इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है, थोड़ी ज़िद्दी नेचर रहने की संभावनाएं भी रहती हैं। ओवरऑल अगर बाकी की सभी फिंगर्स में गैप्स ना हो तो मनी मैनेजमेंट अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे से सीख जाते हैं। और अगर हम देखें इनकी फिंगर्स की लंबाई को तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, हार्डवर्किंग होगा और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाएगा। और अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो यह फिंगर अगर इसको कंपेयर किया जाए सूर्य फिंगर के साथ तो काफ़ी अच्छी लेंथ में है। सूर्य फिंगर से ज़्यादा लंबाई में होना इस फिंगर का दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ साथ ऐसे नेटिव काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं, जिनकी जो इंडेक्स फिंगर है अच्छी लंबाई में हो। सूर्य फिंगर यहाँ पर भले ही थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है इनकी इस इंडेक्स फिंगर के मुकाबले, लेकिन यह फिंगर भी कमज़ोर नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लेंथ में इस फिंगर का होना नेटिव की क्रिएटिविटी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं। अगर हम मरकरी की बात करें तो आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई, जो यहाँ पर दर्शाती है काफ़ी अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को। ऐसे नेटिव बिजनेस के जरिए धन कमा पाने में सक्षम होते हैं। अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की काबिलियत इनके भीतर रहती है और काफ़ी ज़िद्दी टाइप की नेचर होने की वजह से जिस काम को करने की ठान लेते हैं उस काम को कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इनकी मरकरी फिंगर दर्शा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देखेंगे इनका जो मरकरी माउंट है यहाँ से हल्का सा लो सेट हो रहा है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। लेकिन ओवरऑल इस माउंट के ऊपर आपको काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं इस एरिया के ऊपर होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को और काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ को इंडिकेट करती हैं। इन लोगों की हथेली पर ऐसी रेखाएं होती हैं, काफ़ी सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। और यही वो रेखाएं हैं जिनकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। आप देख सकते हैं
यहाँ से जो मरकरी रेखा थोड़ी सी बीच में ओवरलैपिंग्स के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है, जो बिजनेस के मामले में तो नेटिव को अच्छा बनाती है, लेकिन अगर इस रेखा में इस तरह की ओवरलैपिंग्स हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना ऐसे नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल इनका जो मरकरी है लो सेट जरूर है, लेकिन बिल्कुल भी वीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सूर्य पर्वत को। आप देख सकते हैं सूर्य माउंट का जो एरिया है अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है, और सूर्य पर्वत अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में दिक्कतें रहती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड, कोई अप्रिसिएशन ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाती। ओवरऑल सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है, इस वजह से यश मिलने में इन्हें दिक्कतें जीवन में महसूस हो सकती हैं। शनि पर्वत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शनि पर्वत हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से लाइफ में हार्डवर्क इन्हें अधिक करना पड़ेगा। और शनि रेखा हाथ में मौजूद है, आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो शनि रेखा की फॉर्मेशन है यहां से शुरू होती हुई कुछ इस तरह से बीच में कुछ ओवरलैपिंग्स जरूर हैं, जैसे आपको यहां पर हल्का सा ब्रेक नजर आएगा और कुछ इस तरह का एक ओवरलैप एरिया यहां पर भी। और 36 की एज के बाद यह रेखा बहुत अच्छी स्ट्रेंथ गेन कर रही है, क्योंकि जब भी माइंड लाइन के ऊपर यह रेखा अच्छी बनावट में हो, अच्छी फॉर्मेशन में हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय 36 वर्ष की एज के बाद होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। बीच में यहां पर कुछ अप्स एंड डाउन्स रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यह रेखा बिल्कुल सीधी रेखा हो नहीं बन रही, बीच बीच में कुछ ब्रेक्स और कुछ ओवरलैपिंग्स इनकी भाग्य रेखा में नजर आ रही हैं। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति यानी गुरु का एरिया है काफी प्रोमिनेंट है। जिन लोगों का यह माउंट उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। और आप यहां पर देखेंगे एक रेखा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस की लाइन कहा जाता है। ऐसी रेखा बृहस्पति माउंट पर जीवन रेखा से निकलकर पहुंचे तो ऐसी रेखा की वजह से ऐसे नेटिव जीवन में निरंतर प्रोग्रेस करते हैं, काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। और बृहस्पति माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड तो बनाता ही है, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति शिक्षा के, एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, अपनी नॉलेज की वजह से दूसरों को शिक्षित कर सकते हैं। इस तरह की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। अब देख सकते हैं हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से सीधे चलते हुए एक अच्छे कर्व में नजर आ रही है। जब भी यह रेखा इस तरह से कर्व में ऊपर की तरफ मुड़ रही हो तो नेटिव को केयरिंग नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल टाइप के होते हैं, और यहां पर आकर इस रेखा का विष्णु सिंबल बनाना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लाइफ में काफी अच्छी तरक्की रहेगी। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे तब लाइफ में बड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे नेटिव को करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है, हार्ट लाइन अच्छे कर्व में है, इस वजह से एक केयरिंग टाइप की, एक इमोशनल, दूसरों की केयर करने वाली, सिंपैथेटिक टाइप की नेचर इनकी रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को। माइंड की जो लाइन है यहाँ पर कुछ हल्का गैप लेकर शुरू होती नजर आ रही, यह इनकी लाइफ लाइन है कुछ इस तरह से, और इसमें से एक रेखा इस तरह से चलती हुई बीच में यहाँ पर आप देखेंगे यह रेखा बहुत लंबे समय तक जुड़कर नहीं चल रही, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। जिस तरह से इनकी मरकरी फिंगर और सूर्य फिंगर में भी गैप है, उसी तरह का गैप इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, और यही वो वजह होती है जो इन्हें कुछ ना कुछ नया करने की ऊर्जा देती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से अच्छी तरक्की भी कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी जो मस्तिष्क रेखा है थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाव भी शो कर रही है, कुछ इस तरह से नीचे की तरफ होना, इस रेखा का चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ना दर्शाता है कि नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ी सा स्ट्रेस की दिक्कत हो सकती है। लाइफ में ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ी मानसिक परेशानियों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मेमोरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है,
थोड़ा झुकाव होने की वजह से ही ओवर इमेजिनेशन रहने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। अगर हम लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन लगभग 60 की एज तक बहुत अच्छे से, उसके बाद एक हल्की सी ब्रांच के जरिए इस तरह से यह रेखा आगे बढ़ रही है। जो इनकी एज रहेगी वो लगभग 75 से 80 के बीच में रहनी चाहिए और 60 की एज के बाद अपनी बर्थ प्लेस से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाने की संभावनाएं भी रहेंगी और थोड़ी सी हेल्थ वीक होने की संभावनाएं भी यहाँ पर इस तरह की रेखा इंडिकेट करती हैं। लेकिन ओवरऑल जो एज है वो लंबी रहने वाली है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत यानी कि वीनस माउंट की बात करें तो यह एरिया उभरा हुआ नजर आ रहा है। इन लोगों का वीनस माउंट का एरिया ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करते हैं, लाइफ में हर तरह की लग्जरीज इनको मिल जाती हैं। लेकिन अगर इसी माउंट के ऊपर इस तरह की बारीक रेखाएं मौजूद हों तो इनकी वजह से रिलेशनशिप्स में थोड़ी दिक्कत का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी मेजर इशू इनके वीनस माउंट के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो यहाँ से यह माउंट हल्का सा वीक होता हुआ काफी सारी बारीक इस तरह की रेखाएं इस एरिया के ऊपर आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव की लाइफ में काफी सारे ट्रैवल को बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, कुछ लंबी दूरी की यात्राएं करने के चिन्ह भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो कुछ आपको इस तरह की हल्की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती नजर आएंगी, इनकी वजह से व्यक्ति लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं भी करता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बारीक रेखाओं का होना नेटिव की एंग्जाइटी को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।